इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर बोथ जीरो इन द एक्सपांशन ऑफ द एक्सप्रेशन 1 plus ax plus bx square into 1 minus 3x whole to the power 15 in the power of x, then find the ordered pair a comma b. a b मतलब यहाँ से वाले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आर बोथ जीरो, x square and x cube are both zero in the expansion of the expression this one. Okay, in power of x, देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, let the given expression e equal to 1 plus ax plus bx square 1 minus 3x whole to the power 15. We need to find the coefficient of x square and x cube in the expression of e. तो expansion of 1 minus 3x whole to the power 15 मतलब ये है ना, इसका निकालेंगे पहले एक्सपांशन, फिर उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 3x होल टू द पावर 15। देखो फर्स्ट एक्सपांड दिस वन, कैसे एक्सपांड करेंगे, x प्लस वाई होल टू द पावर n इक्वल टू एन, मतलब इस हिसाब से r इक्वल टू 0 टू n एन आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r, नहीं तो a प्लस बी होल टू द पावर n और जनरल टर्म उसकी ये रही। ओके, सो देखो अभी x इक्वल टू 1, दिस इज 1, y इक्वल टू माइनस 3x एंड n इक्वल टू 15, तो पुट कर दो इसमें, तो जनरल टर्म टी आर प्लस वन मतलब ये जनरल टर्म टी आर प्लस वन से डिनोट के 15r 1 टू द पावर 15 माइनस आर माइनस 3x टू द पावर आर, मतलब 15r माइनस 3 टू द पावर x टू द पावर आर। सही है, तो 1 टू द पावर 15 तो 15 ही हो जाएगा, तो इसलिए आगे ये टर्म होगी। सही है, देखो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट फ्यू कोएफिशिएंट 1 माइनस 3x टू द पावर 15, जैसे r इक्वल टू 0 पुट किया तो फर्स्ट कोएफिशिएंट c0 किसका कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म का, मतलब कांस्टेंट टर्म x टू द पावर 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया 1 into 1 into 1, 15 c0 1 0 हो जाएगा, 15 c0 1 होगा और बाकी माइनस 3 टू द पावर 0 1 मतलब ये 1 आएगा। r इक्वल टू 1 पुट किया तो c1, तो 15 1 माइनस x 1 मतलब 15 इंटू माइनस 3 मतलब x, दैट इज माइनस 45x, सो द कोएफिशिएंट इज माइनस 45। सही है, मतलब x का कोएफिशिएंट माइनस 45, मतलब ये x का मतलब इन जनरल c2 इक्वल टू 15 से माइनस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये 15 इंटू 14/2 इंटू 9 एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या गया 945 एक्स स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट क्या है 945। r इक्वल टू 3 पुट करने के बाद क्या था, वैसे ही पुट करो 3, 15 c3 कितना था 15 14 13 मल्टीप्लिकेशन अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 21 एक्स क्यूब, तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या था आंसर माइनस 12285 एक्स स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे माइनस 12285। सही है, मतलब ऐसे ही कंटिन्यू होगा, मतलब 1 माइनस 3x होल टू द पावर 15 क्या हो जाएगा 1 माइनस 45x प्लस 945x स्क्वायर माइनस 1225 एक्स क्यूब। ओके, इस क्वेश्चन में अपने को क्या है, फाइंड द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी निकालना है और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के बोथ आर जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बोथ आर जीरो। देखो भी ये 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू दिस वन, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन देखो 1 के साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपने को क्या मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स क्यूब चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके किसके साथ है क्या 1 का इसके साथ 945 एक्स स्क्वायर का, देखो 1 इंटू 945 एक्स स्क्वायर मतलब 945 एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर किसका आएगा ए एक्स का माइनस 45 एक्स के, तो देखो ए एक्स इंटू माइनस 45 एक्स मतलब माइनस 45 ए एक्स स्क्वायर आएगा, देन बी एक्स स्क्वायर का 1 के साथ मतलब बी एक्स स्क्वायर। अभी देखो द सम ऑफ दिस कोएफिशिएंट इज c2, इसका c2 है ना कोएफिशिएंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो c2 इक्वल टू 945 माइनस 45 ए प्लस बी, तो वी आर गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोई पूरा का पूरा कोएफिशिएंट हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरे टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो है और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जीरो है, तो देखो यहाँ पे मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन 1, देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब इसमें देखो 1 का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा इसके साथ माइनस 12285 एक्स क्यूब, देन ए एक्स किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ और बी एक्स स्क्वायर का इसके साथ, तो देखो पहला इक्वेशन आ गया माइनस 12285 एक्स क्यूब, दूसरा ए एक्स इंटू 945 एक्स स्क्वायर 945 ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर थर्ड है बी एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स इक्वल टू माइनस 45 बी एक्स क्यूब, द सम ऑफ दिस कोएफिशिएंट इज c3 इक्वल टू माइनस 12285 प्लस 945 ए माइनस 45 बी, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है जीरो, गिवन एग्जांपल में दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियस सॉल्व करो और ए और बी की वैल्यू फाइंड करो पेयर, तो सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो बी ये फर्स्ट पहला या दूसरा इक्वेशन, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन एक्सप्रेस बी इक्वल टू, देखो बी इक्वल टू 45 ए माइनस 945 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। सही है, तो देखो 945 ए अपॉन 45 मतलब ये पुट कर दिया, मतलब सिंप्लीफाई इक्वेशन 2 बाय डिवाइडिंग द टर्म बाय 45, मतलब इसको डिवाइड बाय 45 करो पहले, तो 45 करने के बाद इक्वेशन क्या आ गया देखो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया 2 डैश 21 ए माइनस बी माइनस 23273 बी, तो ये जो बी है बी 45 ए माइनस 945 इसमें पुट करो बी की जगह, देखो पुट कर दी,
तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की आगे वैल्यू होगी 28। सही है, कैसे देखो इस तरीके से देखो, ये सिंप्लीफाई किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, फिर ये आ गया -24a + 6, मतलब इसके बाद और सिंप्लीफाई किया, देखो ऐसे a इक्वल टू ये, फिर ये 336/12, मतलब a इक्वल टू 168/6, सो a इक्वल टू क्या आ गया 28। नाउ सब्सटीट्यूट द एक्सप्रेशन, ये a की वैल्यू, ये देखो a की वैल्यू 28 आ गई। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ बैक इनटू द एक्सप्रेशन फॉर b, मतलब किसमें, इसमें पुट करो, कौन सा एक्सप्रेशन है वो ये, b इक्वल टू ये ना 45a माइनस, इसमें a इक्वल टू क्या पुट करो 28, देखो 45a इंटू 921, मतलब b इक्वल टू क्या गया, तो b इक्वल टू, देखो b इक्वल टू 45 28 माइनस 9, मतलब 1260 इक्वल टू -945, मतलब 315। दस द ऑर्डर पेयर, अपने को फाइंड द ऑर्डर पेयर ए बी निकालना है, तो ए बी इज 28, ए की वैल्यू 28 एंड बी की वैल्यू 315। दिस इज द फाइनल आंसर। ऑर्डर पेयर ए बी, मतलब ऑप्शन में ऐसे दिया है, ए बी फाइंड करना है ना ऑर्डर पेयर, सो ए की वैल्यू क्या है 28 एंड बी की वैल्यू 315। सही है, ये ऑर्डर पेयर है, ऑप्शन में ये दिया तो आप उसको टिक करें। नेक्स्ट।